आपके लोग काफ़ी SC ST OBC के लोग काफ़ी कांग्रेस बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं आज भी, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखो साहब, उनकी रोजी रोटी उनकी कांग्रेस बीजेपी पहले चलाते हैं, तो उनको क्या कहूँ मैं। उनकी गृहस्थी उनके पीछे चलती है, जब वो उनको देते हैं, जब उनके बच्चे खाना खाते हैं। जी। वो तो देखा ही होगा आपने कि कुछ लोग हैं, मैं तो पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, मेरी समाज को और पूरी जोधपुर की जनता को मालूम है, पूरी राजस्थान की जनता को मालूम है। और ये लोग चंद महीनों में आते हैं, उभर कर करोड़ों की प्रॉपर्टी कर लेते हैं। कहाँ से आता है पैसा फिर? मुझे तो नहीं लगता इनका कोई बड़ा बिजनेस चल रहा हो। कि मुझे मेरे ऊपर हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने भरोसा जताया, और मैं भी उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके भरोसे पर खरा उतरूँगा, और इस पश्चिमी राजस्थान में हम आज़ाद समाज पार्टी को इतना मजबूत कर देंगे कि आने वाले निकाय चुनाव में मजबूती से उभर के आएंगे हम। एक भी गांव में कहीं पानी नहीं है, मैं इतने गांव में घुमाऊं, ऐसी हालत है जहाँ कहीं तो जहर जैसा खारा पानी, नमक जैसा, और कहीं कहीं तो बिल्कुल है ही नहीं। 20-20, 30-30 किलोमीटर से पानी टैंकर भर भर के लाने पड़ते हैं, ऐसी स्थिति है। और खास तौर पर हमारे SC ST मोहल्लों में, खास तौर पर हमारे SC ST मोहल्लों में तो नल तक नहीं है, दूर दूर से वो टैंकर भर भर के लाने पड़ते हैं। गरीब आदमी कहाँ से लाए पे टैंकर के पैसे? नमस्कार। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में राजस्थान में आज़ाद समाज पार्टी के 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, जिसमें हमारे साथ 5 है ना, जिसमें हमारे साथ जोधपुर के आज़ाद समाज पार्टी के आनंद चौहान है, जोधपुर लोकसभा के प्रत्याशी। इनसे हम आज सारी बातचीत करेंगे। आखिर में इनका नाम तो आ गया है, लेकिन मीडिया में इतना चर्चाओं में क्यों नहीं है, ये भी बातचीत करेंगे। और क्या क्या इनके लिए मुद्दे रहने वाले जनता के लिए, ये भी एक खास बातचीत करेंगे। चौहान साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएँ देरी से ही टिकट मिलने पर। धन्यवाद जी। चौहान साहब, जिस तरह अब लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, सबसे पहले तो अब हम बात करेंगे कि आपकी राजनीति की शुरुआत बताएगा और आपका परिचय भी बताना चाहूँगा। राजनीति की तो अभी हमारे पिछले, सबसे पहले आपका परिचय बता दीजिए। मैं आनंद चौहान पाल गांव से हूँ। और उसके बाद में आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह संघर्ष करना पड़ा टिकट के लिए? आपको पता है कि कहीं प्रत्याशी दिल्ली और मुंबई के विधानसभा में चक्कर लगाए, इस तरह लोकसभा में भी लगाते रहे, लेकिन किस तरह आपका संघर्ष रहा है टिकट के लिए और किस तरह शुरुआत है, बताइए आप। मैं पिछले 10 सालों से भीम आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जिलाध्यक्ष से लेके संभाग प्रभारी, प्रदेश उपाध्यक्ष तक मेरे पास भीम आर्मी ने मुझे जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। और फिर अब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। मेरे पास समय बहुत कम था, तो फिर भी उनके आदेश पर हम उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। सही। बहुत मान सम्मान करते हैं उनका। उनके कहने पर मैंने चुनाव लड़ना तैयारी की। समय मेरे पास बहुत कम था, फिर भी कम समय में जो हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, जो हमारे मिशनरी साथियों ने, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने, समाज के युवा साथियों ने जो मुझे मान सम्मान और सहयोग किया है, उसके लिए मैं उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज भी कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं। जी। चौहान साहब, हमने तो आपको कॉल किया था तो आपने तुरंत अटेंड कर लिया, और क्या हुआ, मीडिया में कहीं देरी रह गई, क्या हुआ? आपका इतना नाम चर्चाओं में क्यों नहीं आ रहा? बाकी प्रत्याशी इतना चर्चा में आ रहा है मीडिया में, आपने मीटिंगें भी कई गाँवों के अंदर, तो फिर इतना चर्चाओं में क्यों नहीं है मीडिया के अंदर, क्यों नहीं दिखा जा रहा है? देखो साहब, मीडिया बिका हुआ है। इन लोगों ने, ये पूंजीपति लोग हैं, बड़े पूंजीपति लोग हैं, इनके पास इतना धन बल है कि हम मेरे जैसे गरीब के बेटे को कहाँ आगे आने देंगे। ये तो हमें, इनका बस चले तो हमें पैदा ही नहीं होने दे, पेट में ही मार दे। ये नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब का बेटा उठकर इनकी बराबर सामने आए। बाकी आप तो मीडिया को टाइम देते हो, आप तो फ़ोन अटेंड कर लेते हो, लेकिन कोई करता ही भी नहीं है, कैसा कोई आवाज़ उठाने का। ये मीडिया वाले जो इनके खरीदे हुए हैं, वो लोग नहीं आते मेरे पास ना। हमारे लोगों की न्यूज़ क्यों लगाएंगे वो? उनको मालूम है कि अगर इनकी न्यूज़ लगाएंगे तो ये तो हार रहे हैं दोनों। भरपूर जनता का प्यार मिल रहा है, भरपूर बहुजन समाज का प्यार मिल रहा है, 36 कौम का प्यार मिल रहा है। जिस तरह अब जोधपुर पाली में काफ़ी पिछले संसदों से नाराज़ है जनता, कई कार्य अधूरे रह गए थे। आज तक देश के अंदर, जो कि जोधपुर के अंदर अपने मान लो कि पानी ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पाया। आपको पता ही है, ये शहर के अंदर तो पानी है, लेकिन ग्रामीण में ऐसी ऐसी जगह पानी नहीं पहुंच पाया, और काफ़ी जनता अब की बार नाराज़ है। किस प्रकार रहने वाला है जोधपुर पाली का समीकरण पूरा? जोधपुर पाली का तो मुझे मालूम नहीं,
हाँ। जोधपुर में तो हम जीत रहे हैं। जीत रहे हैं सर, आप जीत रहे हो, लेकिन आपको पता है अब की बार संसद से नाराज है। अब की बार काफ़ी जनता नाराज नजर आ रही है। काम नहीं करेंगे तो नाराज होगी जनता। इनको 10 साल बीजेपी को दे दिए, पिछले 70 सालों से कांग्रेस फंड मार के बैठी है, सही है। तो फिर नाराज तो जनता होगी। उनका काम नहीं होगा तो जनता काम के लिए वोट देती है। अपना राजा इसलिए थोड़ी चुनती है कि वो महलों में बैठे, एसी में बैठा रहे। एक बड़ा ही इंतज़ार था आज़ाद समाज पार्टी के कोई प्रत्याशी हो, और बहुजन समाज के प्रत्याशी थे, लेकिन वह कहीं ना कहीं कमी है कांग्रेस और भाजपा, दो बड़ी बड़ी पार्टियां, इसकी वजह से एक बड़ा ही इंतज़ार था। कितनी खुशी है ये देख के आपको प्रत्याशी बनाया है, कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मेरे ऊपर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा जताया, और मैं भी उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। और इस पश्चिमी राजस्थान में हम आज़ाद समाज पार्टी को इतना मजबूत कर देंगे कि आने वाले निकाय चुनाव में मजबूती से उभर के आएंगे हम। जी सर, चंद्रशेखर आज़ाद का काफ़ी बड़ा चेहरा मजबूत माना जाता है यहाँ पर राजस्थान में, देखें तो पूरे देश के अंदर। आपको क्या लगता है? पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में मजबूत? पूरे विश्व में भी है ये तो, लेकिन कितना आपको लगता है ऐसा भरपूर वोटों का समर्थन मिल पाएगा, वोट मिल पाएगा आपको? बिल्कुल मिलेगा सब। मुझे ये भीड़ जो लोग ये भीड़ इकट्ठा करते हैं ना, ये गाड़ियों में भर भर लाकर भीड़ दिखाते हैं कि मेरे पास इतनी भीड़ है। भीड़ से वोट नहीं आते हैं। वोटर के दिल में छप चुका है कि वोट किसको देना है। और मेरे एक एक कार्यकर्ता 100 पे पारी है, मजबूत कार्यकर्ता है, पैसों से बुलाए हुए नहीं है। अब सब अपने जेब के पैसा खर्च करके अपनी गाड़ी घोड़ा लेके आते हैं और मेरा साथ देते हैं और पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको इंतज़ार था तो मजबूत करना है। कोई आप पैसे वगैरह नहीं देते हुए अपने आप मन से आते हैं? बिल्कुल मन से आते हैं। रात को यहाँ सोते हैं, लेट हो जाते हैं तो यहीं सो जाते हैं। सुबह लेट हो जाएंगे, आ नहीं पाएंगे समय पर, तो रात को ही सो जाते हैं यहाँ। आपके कई लोगों का मैंने इंटरव्यू किया था, तो वहाँ पर बताए जा रहे हैं हम तो चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे के पीछे, चाहे पहले कोई भी कैंडिडेट हो, चेहरे के पीछे वोट देना चाहेंगे, और कहीं मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा। यही है वजह? मीडिया तो मैंने आपको बताया ना, कि आपको पहले ही बताया, मीडिया तो ये इन लोगों ने खरीद रखी है। ये नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते कि भाई ऐसा कोई गरीब का बच्चा आ गया है बड़े। आप जितने भी गाँवों ने कवर किए थे, काफ़ी गाँव मेरे हिसाब से कवर कर लिए होंगे, किस प्रकार प्यार और समर्थन मिल रहा है आपको? भरपूर अपार प्यार मिल रहा है समाज का, और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि एक भी वोट इधर उधर नहीं होगा, और एक एक वोट मातृशक्ति बहनों का, मेरे युवा साथियों का, मेरे बुजुर्गों का भरपूर प्यार मिल रहा है। जी सर, एक अब मुद्दे की बात करेंगे। किस प्रकार का आपका मुद्दा रहेगा? आपको पता है मैंने पहले ही दोहराया दिया था, जिसमें जोधपुर में आज तक गाँवों के अंदर ग्रामीणों में पानी नहीं पहुँच रहा है। पानी के बिना जनता अधूरी है। आज भी खारा पानी पी रहे हैं, टैंकरों से पानी कुड़वा रहे हैं। आपका क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले शिक्षा का रहेगा, या फिर पानी का, या फिर कुछ और? सबसे पहले तो शिक्षा तो बाद की बात है। पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे खारा पानी पी के। तो मेरा अगर हमें विजय प्राप्त होती है तो सबसे पहले गांव गांव ढाणी ढाणी तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। शिक्षा तो पहुंचानी है। सही है। शिक्षा तो पानी के बिना की चीज़ नहीं। पानी के बिना तो क्या करेंगे? ऐसे आपको पता है कई नेता, गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऐसा दोहराया था, घर घर में पानी नल योजना लगाएंगे, इस तरह योजना निकाल दे, लेकिन वो कार्य कहीं ना कहीं अधूरे है। वे आप पूर्ण कर पाओगे पूरी तरह से? बिल्कुल करेंगे। उनके अगर लगन होती तो आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर वो काम किए होता ना उन लोगों ने, तो आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक भी गांव में कहीं पानी नहीं है। मैं इतने गांव में घुमाऊं, ऐसी हालत है जहाँ कहीं तो जहर जैसा खारा पानी, नमक जैसा, और कहीं कहीं तो बिल्कुल है ही नहीं। 20-20, 30-30 किलोमीटर से पानी टैंकर भर भर के लाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति है। और खास तौर पर हमारे SC/ST मोहल्लों में, खास तौर पर हमारे SC/ST मोहल्लों में तो नल तक नहीं है। दूर दूर से वो टैंकर भर भर के लाने पड़ते हैं। गरीब आदमी कहाँ से लाए पे टैंकर के पैसे? सही है। आज भी पानी के बिना जनता अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है सर जी। अब एक बात करना चाहेंगे कि कहीं लोगों को तो अभी तक, कल चंद्रशेखर जी आ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो, तो फिर कई लोगों को मालूम भी नहीं है, और कई लोगों को काफ़ी मालूम चल चुका है। आप क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? चंद्रशेखर जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं चंद्रशेखर जी भाई साहब। कल सुबह 10 बजे फ्लाइट लैंड करेगी अपने जोधपुर एयरपोर्ट पर, और कम से कम हज़ारों की, लाखों की तादाद में यहाँ से हम रैली के रूप में बालेश्वर पहुँचेंगे और वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। आपकी जनता को अपील करना चाहोगे कुछ? आए चंद्रशेखर के साथ में मजबूत रोड शो करवाए। बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से आनंद पाल चौहान और
चंद्रशेखर जी भाई साहब के तरफ से सभी बहुजन समाज के युवा साथियों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, सबको निमंत्रण देता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पधार कर इस भव्य रैली को, इस भव्य जनसभा को सफल बनाएं। आपको पता है सर कि आपकी समाज भी काफ़ी मजबूत है। समाज को छोड़ के SC ST OBC ये तीनों कैंडिडेट है समाज के है, तो फिर ये भी काफ़ी मजबूत है। आपको पता है कि बीजेपी और कांग्रेस के पीछे भाग रहे हैं अभी भी। ये बीजेपी कांग्रेस के पीछे चंद लोग हैं, समाज नहीं है। आपको उनको समाज नहीं कह सकते हो। जो वो उनके जो गले में पट्टे डाले हुए ना पार्टियों के, वो लोग कहते हैं ये समाज तो बहुत बड़ी है, समाज महासागर है। समाज किसे कहते हैं? समाज तो बहुत बड़ा होता है। चंद लोग हैं जो कांग्रेस बीजेपी से जुड़े हुए, वो लोग कहते हैं मेघवाड़ समाज, मेघवाड़ समाज। अब कल कुछ लोगों ने मिलकर वो कांग्रेस से जुड़े हुए मेघवाड़ समाज का सम्मेलन, मेघवाड़ समाज का सम्मेलन, हम मेघवाड़ समाज में नहीं आते। ये हजारों युवा साथ बैठे, वो मेघवाड़ समाज में नहीं आते। अगर मेघवाड़ समाज का सम्मेलन होता तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए ना। जी, क्या लगता है अब की बार आपका विजय किस प्रकार रहने वाली है? आपको क्या लगता है, किस प्रकार मानते हो आप? दोनों की नींद तो उड़ गई है और 2 दिन बाकी हैं। दिन रात प्रयास है। मेरे युवा साथी बढ़ चढ़कर दिन रात एक करके, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम विजय प्राप्त करेंगे। जी, पूर्ण रूप से विश्वास है और कार्य भी कराएंगे जोधपुर में। जो बिल्कुल विजय होंगे तो कार्य करवाएंगे सब। आपको पता है कि मैंने पहले भी दोहराया था, आपके लोग काफ़ी SC ST OBC के लोग काफ़ी कांग्रेस बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं आज भी। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखो साहब, उनकी रोजी रोटी उनकी कांग्रेस बीजेपी पहले चलाते हैं, तो उनको क्या कहूँ मैं। उनकी गृहस्थी उनके पीछे चलती है। जब वो उनको देते हैं, जब उनके बच्चे खाना खाते हैं, वो तो देखा ही होगा आपने कि कुछ लोग हैं, मैं तो पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी समाज को और पूरी जोधपुर की जनता को मालूम है, पूरे राजस्थान की जनता को मालूम है। और ये लोग चंद महीनों में आते हैं, उभर कर करोड़ों की प्रॉपर्टी कर लेते हैं। कहाँ से आता है पैसा फिर? मुझे तो नहीं लगता इनके कोई बड़ा बिजनेस चल रहा हो। मैं भी समाज से हूँ ना, मुझे तो पता है सबका। इसका मतलब कहीं ना कहीं नेता लोग हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, सब भरे पड़े हैं भ्रष्टाचार से। तो जो वादे कर रहे हैं, साहब के संजीवनी घोटाला देख लो आप, अरबों रुपए जनता के खा गए। और करण सिंह जी, जो भी आज मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें 14 बीघा कुछ ज़मीन है, वो वीडियो वायरल किया किसी ने कि हमारी ज़मीन खा गए हैं 420 है, तो SC ST को ठगते हैं। अच्छा, ऐसे ही करते हैं छत्तीस कौम। करण सिंह जी जहाँ पर भी मीटिंगें करते हैं, 36 कौमों को साथ में लेके चलूँगा, ये लेके चलूँगा, अब की बार मेरे को विजय करा दो, कसमें दिलाते हैं, अब की बार आपकी कसम लगेगी, आपने वोट नहीं दिए, ऐसे करते हैं। ये सब झूठे जुमले हैं। 36 कौम करने वाले इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, उसमें 35 कौम के नारा नहीं लगाते, ये 35 कौम की आम सभा नहीं बुलाते। अगर 36 कौम के हितैषी होते तो फिर एक कौम कौन सी है, क्यों छोड़ा? ये सब झूठे हैं, सिर्फ हमारे लोगों, भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं और भोले भाले लोगों को बहकावे में लेकर उनके वोट प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जनता अब जाग चुकी है, हमारे युवा साथी जाग चुके हैं, अब इनके झूठे झमेलों में नहीं आने वाले। 400 पार का भाजपा दावा कर रही है। 400 पार, देश में 400 पार, 400 पार, हर जगह पोस्टर देखे तो 400 पार 400। मुझे लग रहा है, आपको लगता भी है कि ये सपना अधूरा लगता हो रहा जा रहा है भाजपा का? बिल्कुल झूठे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 400 पार 400 पार, कोई 400 पार नहीं है। एक कहता है संविधान खत्म कर देंगे, दूसरा कहता है हम संविधान की रक्षा करेंगे। 70 सालों में आपने क्या किया? संविधान की रक्षा अगर पूर्ण रूप से संविधान लागू होता तो ये क्या खत्म करते हैं? बीजेपी पनपते ही नहीं। अगर कांग्रेस 70 साल से अगर पूर्ण रूप से संविधान लागू करती ना तो बीजेपी को पनपती नहीं। ये तो सब झूठे जमले कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, या तो धर्म का, या लड़ाई मार कूट, इनके अलावा इनके पास कोई बात ही नहीं है। आपको लगता है कांग्रेस बीजेपी दोनों एक जैसी पार्टी है? दोनों आपकी जनता को, आपके समाज के लोगों को, आपके पिछले वर्ग को, SC ST OBC को कहीं ना कहीं गुमराह जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, ये तो अपनी कोशिश करेंगे ही। साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं। ये इनका टारगेट ही बहुत बड़ा है, कितने खर्च हो जाए तो चुनाव से निकलना है। लेकिन अब कि इनके सामने कोई मर्द का बच्चा खड़ा है तो मजबूती से लड़ रहा है। और मुझे मेरी बहुजन समाज और मेरी OBC समाज से भी बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे मुस्लिम भाइयों का भी बहुत प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। भले खुल के ना आए वो, लेकिन अंदरूनी मेरे को इतना समर्थन है कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं 100% जीतूंगा।
कहीं ना कहीं वोट का निशान है, केतली के पे जाता लग रहा है अंगूठा मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और सवाल करना चाहूँगा सर, दलितों पर अत्याचार है, जैसे आपने जितेंद्र दोहराया था और कई सारे यहाँ पर राजस्थान में देख लो, सबसे ज़्यादा राजस्थान में कैसे जाते हैं दलितों पर अत्याचार। किस प्रकार अगर आज़ाद समाज पार्टी रहेगी, अगर आ जाएगी, तो फिर ये अत्याचार मिटता लग रहा है आपको? सर आज़ाद समाज पार्टी अगर 2-4 भी कैंडिडेट हमारे यहाँ जीतते हैं तो एक भी अत्याचार नहीं होने देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं हमारे समाज को। अत्याचार करने वालों को वहाँ पहुँचा देंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो ये अपने आप को बाहुबली बड़े समझते हैं ना, इनकी सबकी पूंगी बंद कर देंगे। लेकिन हम पहले सत्ता से बिना कुछ नहीं हो सकता। बाहर रोडों पे कितने धरने प्रदर्शन कर लो, इसलिए मेरी समाज से फिर से आह्वान है कि एक बार हमें मजबूत करें, फिर आप देखें अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है तो दोबारा आप हमें नकार देना। ये मैं मेरे समाज को विश्वास दिलाता हूँ। अब एक लास्ट है आपके जनता की, जोधपुर की जनता को क्या अपील करना चाहोगे? क्या कुछ अपील करना चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, वोटिंग करे, ऐसा कुछ अपील करना चाहोगे? बिल्कुल, हम तो डोर टू डोर प्रचार करके अपील कर ही रहे हैं रोज़, और फिर आपके चैनल के माध्यम से भी मैं मेरी जोधपुर की जनता से निवेदन करता हूँ कि अब की बार बेल्ट नंबर 4 केतली का निशान 26 अप्रैल को अपना अमूल्य मत देकर हमारा समर्थन करें। हम आपको तन मन से धन से साथ में रहेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी समाज को और जोधपुर की जनता को सबसे आगामी पंक्ति में खड़ा नजर आऊँगा। चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत। जी, ये थे आनंद पाल चौहान जो कि जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी है आज़ाद समाज पार्टी के, जिसमें हमने इनको कॉल किया है, तुरंत ही अटेंड कर लिया है। ऐसा नहीं है कि अटेंड नहीं करते हैं, बड़े बड़े मीडिया में दिखाए नहीं जा रहे हैं। हालांकि इनके चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे के पीछे वोट तो मिलेंगे, लेकिन इतना खुलकर मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है जितना इनको वोट मिलेंगे। इनका कहना है बहुत ही भरपूर प्यार समर्थन मिल रहा है। आप क्या सोचते हो, ये एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।